नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। कल के वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी, तो पिछला वीडियो जैन धर्म पे था और आज का वीडियो बौद्ध धर्म पे है। मात्र 10 मिनट में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना या बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। जन्म 563 बीसी में हुआ था। स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास। महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक कुल से। इनका जो कुल और गोत्र था शाक्य था। पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम महामाया था। महामाया कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी भी कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। इनकी पत्नी और माता दोनों किस गणराज्य से संबंधित थी? कोलीय गणराज्य से। विवाह इनका 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। इनकी पत्नी का अन्य नाम भी मिलता है। यशोधरा के अन्य नाम ही हैं, जिसमें पहला गोपा है, बिंबा है और भद्र कच्छा है। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्र, कच्छा। जन्म के बाद इनकी माता महामाया का निधन हो गया था। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया। विवाह के उपरांत इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम राहुल था। इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था और देवदत्त एक ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। संघ का प्रमुख बुद्ध के जीवन काल में कौन बनना चाहता था? देवदत्त, जो इनका चचेरा भाई था। बुद्ध ने गृह त्यागा कब, किस उम्र में? तो 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष के एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके ये ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। तो घर छोड़ना बुद्ध धर्म में गौतम के द्वारा घर छोड़ना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे। प्रथम गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक राम पुत्र। दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक राम पुत्र। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 29 वर्ष में घर छोड़ा और 6 वर्ष की तपस्या की और इनको 35 ईयर में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वो तिथि कौन थी जब इनको ज्ञान प्राप्त हुई? ज्ञान प्राप्ति की तिथि क्या थी? तो वो तिथि थी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्थान क्या था? उरुवेला स्थान बोध गया, जिसे गया भी कहते हैं, बिहार राज्य में पड़ता है। ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहा जाता है। संबोधि, जो जीवन के सत्य को जान लिया है वह संबोधि कहलाता है। तो इनके ज्ञान की प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। और इनको नदी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नामक महिला ने जब खीर खिलाई तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सुजाता नामक अछूत कन्या ने जब खीर खिलाई तो बुद्ध को बोधत्व का प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर वृक्ष पीपल। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध तथागत कहलाए। नेक्स्ट, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया। ऋषिपत्तन को पुराना नाम मृगदाव भी कहा जाता है। मृगदाव
मृगदाव, ऋषिपत्तन का पुराना नाम मृगदाव, सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और यह प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म में क्या है? प्रथम उपदेश। किसको दिया? कौंडिन्य नामक 5 ब्राह्मणों को। कौंडिन्य नामक 5 ब्राह्मणों को उपदेश सारनाथ में बुद्ध ने दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य में दिया। कौशल राज्य में दिया। अगर ऑप्शन में कौशल नहीं है तो फिर श्रावस्ती। ठीक है। प्रचार का प्रमुख केंद्र क्या था इनका? इन्होंने प्रचार का केंद्र किसको बनाया? तो प्रचार का केंद्र बनाया मगध को। मगध को इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया। अपने मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कुशीनारा में अंतिम उपदेश दिया। और किसे दिया? सुभद्र नामक व्यक्ति को। सुभद्र नामक व्यक्ति को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। स्त्रियों का प्रवेश किस स्थान से शुरू हुआ? तो स्त्रियों का प्रवेश वैशाली से। वैशाली में स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ, जहाँ पे गणिका आम्रपाली और गौतमी प्रजापति ने भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश किया। अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। वैशाली में ही बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। उसके बाद कुशीनारा चले गए। जब कुशीनारा गए तो वहाँ एक उपवन में रुके थे। उपवन में रुकने के दौरान वहाँ पे एक चुंद नामक व्यक्ति ने शुकर मद्दव को इनको भोजन कराया और शुकर मद्दव खाने के बाद रक्तातिसार हो गया। इस वजह से कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई और ये मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो बौद्ध धर्म में 3 घटनाएं आपको मिली। पहला महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? बुद्ध का घर त्यागना। दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश देना। तीसरा है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की घटना क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। मृत्यु कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। जन्म कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा किस धर्म का महत्वपूर्ण पर्व या त्योहार है? बौद्ध धर्म का। क्यों? क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध को महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। नेक्स्ट, निर्वाण। निर्वाण शब्द क्या होता है? तो निर्वाण का संबंध दीपक का बुझ जाना या इच्छा से मुक्त हो जाना। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति इच्छा से मुक्त हो जाता है। तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि दीपक का बुझ जाना अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेना। शिष्य, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपालि। पहले शिष्य का क्या नाम था? आनंद, जो गौतम बुद्ध को सबसे प्रिय थे, और एक प्रमुख शिष्य थे उपालि। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि आपके जाने के बाद कौन हम लोगों को रास्ता दिखाएगा, कौन मार्गदर्शक होगा, हमारा शासन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद धम्म व विनय, धम्म बौद्ध धर्म प्लस विनय यही आपके शास्ता होंगे, मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक होंगे। और बुद्ध ने उत्तराधिकार चुनने से मना कर दिया। बुद्ध धर्म मानने वाले तत्कालीन समय में शासकों का नाम बिंबिसार था, अजातशत्रु और प्रसेनजित। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा की गई है। त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। तो त्रिरत्न में क्या क्या आता है? त्रिरत्न में आपका आता है बुद्ध को मानना, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा भाव रखना, धम्म के प्रति, और उसके बाद संघ में रहकर संघ के नियमों का पालन करना। तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम धम्मम संघम गच्छामि को त्रिरत्न कहा गया है। 4 आर्य सत्य की चर्चा की गई है।
4 आर्य सत्य का उपदेश किसने दिया? तो गौतम बुद्ध ने दिया। और 4 आर्य सत्य क्या था? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख को दूर करने के लिए मध्यम मार्ग का रास्ता बुद्ध ने अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया और मध्यम मार्ग के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है? तो अष्टांगिक मार्ग के अंदर आप देख सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आप देख सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक कर्मांत, वाक और कर्मांत, वाक कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। तो भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे माना गया है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को माना गया है। बुद्ध से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है और उस बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया। तो त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, पिटक का अर्थ होता है टोकरी, पिटक का अर्थ होता है टोकरी या बॉक्स। तो यहाँ पे पिटक का 3 पिटक, त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में अनुशासन, अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक चिंतन से संबंधित है। इससे अलग से प्रश्न बनता है कि सुत्त पिटक में किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश से संबंधित। विनय पिटक अनुशासन से, आचार विचार से, नियम से, विनय से संबंधित। अभिधम्म पिटक दार्शनिक चिंतन की व्याख्या करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, उसको देख लेते हैं। तो बुद्ध के जो जन्म की घटना है, कमल या सांड से दिखा, प्रतीक चिन्ह है कमल या सांड। इन्होंने जो घर छोड़ा, गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, घोड़ा, घोड़ा ज्ञान प्राप्ति, पीपल, ज्ञान प्राप्ति, पीपल, निर्वाण, पदचिन्ह, निर्वाण के लिए पदचिन्ह, महापरिनिर्वाण, स्तूप, महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप की चर्चा मिलती है प्रतीक चिन्ह में। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थों के लिए इन्होंने अनिवार्य बताया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, गृहस्थों के लिए अनिवार्य बताया। ठीक है, नेक्स्ट, मद्य निषेध, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना, अनुशासन का पालन करना, स्त्रियों से संसर्ग न करना, ये भिक्षुओं के लिए अनिवार्य बताया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित एक सिद्धांत मिलता है जिसे प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत मिलता है? प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य सम उत्पाद, अर्थात किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के कुछ भी संपन्न नहीं होता, संभव नहीं है। इसलिए प्रतीत इति उत्पत्ति, जैसा प्रतीत होगा वैसी ही उत्पत्ति होगी। ठीक है, इससे संबंधित प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं, उसको देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, तो 10 मिनट के बजाय 20 मिनट हो जाएगा, तो इसको ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में। हर्यंक वंश अजातशत्रु के समय हुई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई, महाकश्यप के द्वारा की गई। और बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सुत्त व विनय की रचना भी की गई। तो सुत्त व विनय, अभी जो आपने त्रिपिटक देखा, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक, इसकी रचना कब की गई?
प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ हुई, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई, अजात शत्रु के समय हुई, हर्यंक वंश के शासक के समय, महाकश्यप ने अध्यक्षता की, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सुत्त व विनय की रचना। दूसरा 383 बीसी में वैशाली में हुआ। दूसरा 383 बीसी में वैशाली में हुआ और शिशुनाग वंश कालाशोक के समय सब्बा कामी ने अध्यक्षता की। अनुशासन में मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघिक में बट गया। स्थविर और महासंघिक में बट गया। बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघिक में कब बटा, तो द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान अनुशासन में मतभेद के कारण। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुई, 251 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के समय में हुई, मौर्य वंश के शासक में। अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिष्य ने की और अभिधम्म का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और त्रिपिटक का अंतिम रूप दिया गया। त्रिपिटक का अंतिम रूप किसके शासनकाल में पूरा हुआ, अशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीत के दौरान। पहला जो त्रिपिटक था सुत्त और विनय की रचना, सुत्त और विनय की रचना पहली बौद्ध संगीत के दौरान, और त्रिपिटक की रचना अर्थात अभिधम्म को मिला के त्रिपिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीत में पूरी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लास्ट चौथी बौद्ध संगीत पहली ईस्वी के आसपास हुई, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे और इस समय बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में बट गया। आपसे अलग से प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित है स्थविरवादी किससे संबंधित हैं, स्थविरवादी बौद्ध धर्म से। महासंघिक किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। हीनयानी किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। महायानी किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। ठीक है, जातक कथाओं में जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो जातक कथाएं हैं किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें बोधिसत्व की कथा मिलती है। जातक कथाओं में किसकी कथा मिलती है, बोधिसत्व की कथा। और बोधिसत्व में पद्मपाणि बोधिसत्व, मैत्रेय बोधिसत्व, कई बोधिसत्वों की चर्चा मिलती है। तो इसमें जातक कथाओं में बुद्ध को ये माना गया है कि जो अगले बुद्ध होंगे वो मैत्रेय होंगे। जो अगले बुद्ध का जन्म होगा वो मैत्रेय होंगे, मैत्रेय के रूप में जन्म लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इससे संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, अंगुत्तर निकाय, अशोकावदान। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता सूत्र। प्रज्ञापारमिता सूत्र, तो जो प्रज्ञापारमिता है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और उसमें पारमिता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पारमिता जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पारमिता बौद्ध धर्म से संबंधित है। पारमिता का अर्थ है बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हुए 10 शीलों का पालन करना। बोधिसत्व के प्राप्ति के लिए 10 शीलों का पालन करना। पारमिता क्या है, बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए 10 शीलों का पालन करना, वो पारमिता होती है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, देख लीजिए। महावीर
का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हमने चर्चा की है पिछले वीडियो में। महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामाली था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। 14 पूर्व की चर्चा हमने की है। इसको जानने वाले अंतिम व्यक्ति संभूति विजय और भद्रबाहु थे। तो 14 पूर्व किससे संबंधित है? जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ? कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध से। आत्मदमन के संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है। जैन धर्म आत्मदमन को प्रमुख मानता है। आत्मदमन अर्थात कठोरता से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। महावीर स्वामी ने ऐसी शिक्षा दी थी। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग अपनाकर हम जीवन में दुखों के दूर कर सकते हैं। दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन दुखों से कम प्रभावित हो सकते हैं मध्यम मार्ग अपनाकर। तो इसलिए यह कथन कि आत्मदमन के संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं मिलती है। तो ये मित्रों प्रमुख तथ्य हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उम्मीद करते हैं लगभग सभी जो प्रमुख तथ्य हो सकते थे हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।